Hello students, I hope all students are ready in study. पिछले सप्ताह में हम लोगों ने देखा था वैरायटी इन फूड। अन्न घटक में जो विविधता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने देखे थे। अब हमें EVS 1 का एक नया चैप्टर हमें देखना है, चैप्टर नंबर 7, फूड एंड न्यूट्रिशन। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें फूड की आवश्यकता क्यों है। उसके पहले अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि आगे से मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाकर भेज दूं। हम आज देखने जा रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशंस। बच्चों, सबसे पहले मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि फूड की हमें आवश्यकता क्यों है। वाई डू यू वी नीड फूड? क्यों जरूरत है हमें फूड की, क्या आवश्यकता है फूड की। बच्चों, आपको पता है कि हमारे शरीर के लिए बहुत सारे फूड इस्तेमाल करते हैं। उसमें चपाती है, भाकरी है, चावल है, ज्वारी की बाजरे की भाकरी है, चावल की भाकरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे फूड का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, लेकिन क्यों? वाई डू वी नीड फूड? सो स्टूडेंट्स, फूड इज नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। अगर हमें शरीर का काम ठीक से चलना चाहिए, हमारा शरीर ठीक से काम करना चाहिए, उसके लिए जिस प्रकार गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को काम करने के लिए, हमारा शरीर एक्टिव रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। दूसरा एक रीजन है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू द फूड। बच्चों, हमारे शरीर को अगर डेवलप करना है, हमारी बॉडी को अगर ग्रोथ करना है, अगर उसको डेवलप करना है, तो हमें उसके लिए फूड की आवश्यकता होती है। तो हम जो आज ये चैप्टर देखने जा रहे हैं, फूड न्यूट्रिशंस, तो व्हाट इज मीन बाय द डाइट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइट? हमें ये आहार जो है उसकी आवश्यकता क्यों है? फूड की आवश्यकता हम लोगों ने देखी, लेकिन वो क्या होती है? तो whatever that we eat or drink throughout the day is together called diet. It means बच्चों, हमारी बॉडी को हम जब डेवलप करते हैं, उसको ग्रोथ करते हैं, और उसके लिए जो फूड हम लोग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। तो बच्चों, ये हो गया हमारे चैप्टर के टाइटल के बारे में, हाँ, आहार की पौष्टिकता के बारे में, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से मेन फूड्स है उसके बारे में हम देखेंगे। स्टेपल फूड, चपाती, भाकरी और राइस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ एवरी meal वी हैव। बच्चों, चपाती, भाकरी, भात अब तो अपने डेली आहार में लेते हैं, मतलब आप डेली उसको खाते हैं। मतलब बाकी पदार्थों से, बाकी फूड से, अदर फूड से आप इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, मतलब डेली लेते हैं।
we eat more of this food than of the others. अदर फूड से आप इस चपाती भाकरी राइस को डेली खाते हैं, ज्यादा मात्रा में खाते हैं। Therefore, जिसके कारण wheat, ज्वार, राइस आर सेट टू द आवर स्टेपल फूड, जिसके कारण हम लोग गेहूं, ज्वारी, बाजरी को हमारे प्रमुख अन्न पदार्थ मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो चपाती भाकरी, ये जो राइस है, जिस प्रकार हमारे बॉडी के लिए होना आवश्यक है, जरूरी है, हमारे हेल्थ को ग्रोथ करने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हेल्थ की दृष्टि से उसको ग्रोथ करने के लिए बाकी पदार्थ भी उसके साथ होना जरूरी है, जिसके कारण हमारा आहार, हमारा फूड एकदम अच्छे से बन जाता है। However, with chapati, bhakri or rice, we eat several other items which make our meals tastier. Besides, for reason of good health, it is important to include these food items in our meals. जिसके कारण बाकी पदार्थ अगर आप आहार में लेते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा हमारा आहार जो है एकदम अच्छा और रुचिकर बन जाता है, टेस्टी बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारे आहार के बारे में। अब इसके अलावा, मतलब चपाती, राइस, अब भाकरी, इसके अलावा आप आहार में क्या क्या लेते हैं, आप लोग बता सकते हैं? ओके, आहार में आप फ्रूट लेते हैं। फ्रूट में बहुत सारे टाइप से, चीकू है, मैंगो है। अब उसके अलावा दूध लेते हैं। आहार में अब जब आप भोजन करते हैं तो उसमें नींबू होता है, इमली होती है, काकड़ी होती है, गाजर होता है। कभी कभी आपके आहार में चिकन भी होता है, एग्स भी होते हैं। इसके अलावा ग्राउंड नट्स होता है, मिल्क होता है। तो ये जो है, ये जो वैरायटी इन फूड स्टफ है, हमारे आहार में होता ही है, जिससे उसकी टेस्ट बढ़ जाती है। तो बच्चों, आपको भी पता है कि अलग अलग जो फूड स्टफ्स है, उससे हम लोग अलग अलग पदार्थ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज मिल्क टू गेट अ बटर। अब मिल्क से बटर निकालते हैं। सपोज आपको भाकरी बनानी है, तो वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम द ज्वार, बाजरा टू मेक अ भाकरी। अब इससे जो ज्वारी का, बाजरी का जो पीठ है, जो आटा है, उससे आप रोटी बनाते हैं। सपोज कोई पदार्थ, उसको थोड़ी टेस्ट चेंज करनी है, इट मीन्स when making a sweet, we may use either sugar or we get from sugar cane. Suppose we make taste sour taste, we use many lemons or raw mangoes. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। सो हमारा आज का जो मेन पार्ट है, वैरायटी इन फूड स्टफ, तो हम लोग उसको देखते हैं। बच्चों, just as there is a variety in food stuff, we use there are differences in people's like and dislikes. हम क्या करते हैं बच्चों, किसी को मिल्क पसंद है, किसी को नहीं है। मतलब हम जिसे लाइक करते हैं, हर एक की पसंद जो है अलग अलग है, जिसके कारण हम लोग जो पदार्थ है उसको खाते हैं। जो पदार्थ आपको ज्यादा पसंद है, आप उसको बार बार खाते हैं। जो पसंद नहीं है, आप उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी टेंड ईट आइटम्स वी लाइक अगेन एंड अगेन, बट वी ऑल्सो टेंड टू ऑलवेज अवॉइड व्हाट यू डोंट लाइक। जिस पदार्थ आपको पसंद नहीं है, आप उसको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। However, the most important things
is to ensure that the food related needs of our body or our beings met. स्टूडेंट्स, हमारे शरीर को आहार की, अन्न की गरज पूरी करने के लिए हम लोग ये नहीं देखते कि वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है या नहीं है. The food constituents that meet the different need of our body are present in all our food stuff in varying quantities. बच्चों, हमारे शरीर की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए हम लोग कम अधिक मात्रा में अलग अलग अन्न पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं. कुछ अन्न घटकों से हमें एनर्जी मिलती है तो हम लोग दिन भर उससे काम कर सकते हैं, जो जिससे खाने से हमें एनर्जी मिल जाती है. कुछ अन्न घटक जो होते हैं हमारे शरीर को ग्रोथ करते हैं. Some constituents help our body to grow. They also help to repair the wear and tear of our body that takes place in everyday work. जो हमारे शरीर को, कुछ अन्न पदार्थ खाने से हमारा शरीर मजबूत बन जाता है. एनर्जी हम लोग बॉडी में सेव करके रखते हैं. कुछ अन्न पदार्थ ऐसे होते हैं कि हम लोग जिससे शरीर को मजबूत कर देते हैं, अदर किसी बीमारी से लड़ने का मुकाबला करने के लिए शरीर को स्ट्रांग कर देते हैं. Some constituents give the body the ability for fight diseases. अगर हम लोग फाइट करने के लिए, बीमारी से फाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. And for all the functions of our body to go on smoothly, we need to drink plenty of water. शरीर की सारी जरूरतें, सारे काम ठीक से होने के लिए हमें सबसे ज्यादा वाटर की भी जरूरत है. दिन में हम लोग बहुत बार वाटर पीते हैं. पानी जरूरत है. दिन में सबसे ज्यादा से ज्यादा हमें पानी पीना चाहिए हमारे बॉडी के लिए. तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा है, दो मेन टॉपिक हम लोगों ने आज देखे हैं, स्टेपल ऑफ फूड एंड वैरायटी इन फूड स्टफ, कि हमारे शरीर के लिए प्रमुख अन्न पदार्थ कौन से हैं और अन्न पदार्थ में विविधता कैसे है. तो बच्चों, इसके बाद मैं आपको छोटा सा होमवर्क दूंगा जिसको मैं पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा. उसे आप कंप्लीट करना है. और इसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर 7 है उसको आपको पढ़ना है, पेज नंबर 42, 43 एंड 44. So thank you students, thank you so much. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए. थैंक यू वंस अगेन.